हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिस्ट्री जीके के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं इनको डिस्कस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ में इन सभी क्वेश्चंस को समझेंगे। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, तो दोस्तों आज का पहला सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है बृहद्रथ था। देखिए, मौर्य वंश जो है इसकी स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और अंतिम शासक था बृहद्रथ। यह जो बृहद्रथ है इसकी हत्या 187 ईसा पूर्व में इसका जो सेनापति था उसी ने कर दी थी। और इसका जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसकी हत्या करने के बाद में मौर्य वंश खत्म हो गया और जो मगध है इस पर शुंग वंश जो है इसका शासन शुरू हुआ। तो चलिए नेक्स्ट है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? तो ये जो हिजरी संवत है इसे इस्लाम संवत भी कहते हैं और इसकी प्रारंभ हुई थी 24 सितंबर 622 ईस्वी को। देखिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी को जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, वह मक्का से मदीना की तरफ गए थे और यही जो दिन है इसी दिन से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर के गुजारे थे वह कौन था? तो वह हुमायूं था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यह जो हुमायूं है और शेर खां, इन दोनों के बीच में 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो हुमायूं है वह पराजित हो गया था और उसके बाद यह भारत छोड़ करके चला गया, यानी 15 वर्ष तक निर्वासित रहा। और फिर 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध हुआ और यह जो युद्ध है यह हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में हुआ था। तो इसमें हुमायूं जो है इसने सिकंदर सूर को हरा दिया और उसके बाद फिर से बादशाह बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं इसमें चित्रण है जातक कथाओं का। और ये जो जातक कथाएं हैं यह किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बौद्ध धर्म से, तो इसे भी ध्यान रखना है। काकतीय वंशी कहाँ के शासक थे? तो ये आंध्र प्रदेश के शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी वारंगल में। तो इसे भी ध्यान रखना है कि वारंगल जो है इनकी काकतीय वंश जो था इनकी राजधानी थी। और ये जो काकतीय वंशी थे ये अपने आप को जो चोल राजा थे उनके वंशज मानते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्य जो हैं इन्होंने अपना जो साम्राज्य है वह स्थापित किया था मालवा में। ठीक है, नेक्स्ट है, शिवाजी सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी सबसे ज्यादा प्रभावित थे अपनी माता से और इनकी माता का नाम था जीजाबाई। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और इनके जो पिता हैं उनका नाम था शाहजी भोसले। तो ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करते चलें। चलिए अब नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो मंगलोर की जो संधि है जो कि 1784 ईस्वी में हुई थी, इसी के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ था। और यह संधि जो है मंगलोर की संधि, यह टीपू सुल्तान और अंग्रेज सेनापति था आयरकूट, इन दोनों के बीच में हुआ था। और इस संधि में क्या हुआ था कि ये दोनों जो हैं इन्होंने इनके द्वारा जो जीते हुए क्षेत्र थे एक दूसरे को वापस लौटा दिया गया था इनके द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, कालिदास निम्न में से किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो हैं यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हैं इन्हीं के समकालीन थे। और कालिदास जो हैं यह काफ़ी ही एक महान संस्कृत के विद्वान थे और साथ ही में कवि थे। और इन्होंने बहुत सारे पुस्तकें लिखी थी, लेकिन इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यह भी नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विलय नीति किसने प्रस्तुत की? तो यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और अंग्रेजों ने ये जो विलय नीति प्रस्तुत की थी, इसके द्वारा सबसे पहले किस राज्य को मिलाया था? तो सतारा जो है इसको सबसे पहले 1848 ईस्वी में अंग्रेजों ने मिलाया था। ठीक है, नाम याद रखना आपको, सतारा 1848 में। और उसके बाद 1853 में मिलाया था झांसी को, यह भी याद रखना है। और तीसरा जो है 1854 में नागपुर जो है इसको अंग्रेजी हुकूमत में मिलाया गया था। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? ठीक है, नहीं कराया। तो मोती मस्जिद जो है इसका निर्माण अकबर ने नहीं कराया था, बल्कि इसका निर्माण कराया गया था शाहजहां के द्वारा। और यह जो मोती मस्जिद है यह स्थित है आगरा के किला में, और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था 1654 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब में कूका विद्रोह से कौन जुड़े हैं? तो ये जो कूका विद्रोह है यह 1840 में शुरू हुआ था, और इसको शुरू किया गया था भगत जवाहरमल के द्वारा। लेकिन 1870 से 1872 के बीच में ये जो कूका आंदोलन है इसका नेतृत्व किया गया था बाबा राम सिंह के द्वारा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन जुड़ा है, तो भगत जवाहरमल का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो बाबा राम सिंह आपको यहाँ पर राइट आंसर चुनना होगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सिराजुद्दौला की हार किस युद्ध में हुई थी? तो पलासी की जो लड़ाई है इसी में सिराजुद्दौला जो है वह हारा था। और यह लड़ाई पलासी की सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो है रॉबर्ट क्लाइव इनके बीच में हुई थी। और यह जो युद्ध है यह शुरू हुई थी 23 जून 1757 को। यह डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो भारतीय राजनीति की शुरुआत हुई थी महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह से। और यह जो चंपारण सत्याग्रह है यह 1917 में हुआ था। और यह चंपारण सत्याग्रह यह भी पूछा जाता है कि यह कहाँ पर हुआ था? तो यह बिहार में चंपारण नाम का एक जिला है, वहीं से शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? तो चौथ जो है एक तरह का कर था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और ये जो चौथ कर है यह वसूला कहाँ से जाता था? तो शिवाजी के द्वारा जो भी जीते हुए क्षेत्र थे वहीं से ये चौथ को वसूला जाता था। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ? तो यह 1776 में स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाली था, यानी पुर्तगाल का निवासी था। और यही वास्को डी गामा जो है जो कि समुद्री मार्ग से पहली बार 1498 ईस्वी में भारत में पहुंचा था। और यह भारत में किस जगह पर पहुंचा था यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह भारत में कालीकट नाम का एक जगह है, वहीं पर आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो इंग्लैंड को बनियों का देश कहा गया था नेपोलियन के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मामल्लपुरम में। और ये जो मामल्लपुरम है इसको महाबलीपुरम भी कहा जाता है। और यह जो तट मंदिर है इसका निर्माण पल्लव शासक के द्वारा कराया गया था, जिसका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में 1875 ईस्वी में। और ये जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? तो माहेश्वर जो कि इंदौर में स्थित है, यह राजधानी थी
मराठा रानी जिनका नाम था अहिल्याबाई होलकर, इनकी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, किस समाज सुधारक ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार कार्य किया था? तो राजा राम मोहन राय जो हैं, इन्होंने ही सती प्रथा के विरुद्ध काम किया था और इन्हीं के प्रयास के द्वारा 1829 ईस्वी में भारत में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। ठीक है, और ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी याद रखना आपको। और दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करते चलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिया है? तो पाली भाषा जो है, इसी में ज़्यादातर इन्होंने उपदेश दिया है। चलिए नेक्स्ट है, वह कौन सा पहला भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी, जो कि 1892 ईस्वी में जो लिबरल पार्टी थी, यानी कि उदारवादी दल थी, इसकी तरफ से ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल था। ठीक है, यह जो लोथल है, यह हड़प्पा काल का एक बंदरगाह था, जो कि स्थित कहाँ पर है? गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। और इस लोथल की खोज की गई थी एस.आर. राव के द्वारा। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हिस्ट्री जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब आप लाइक और कमेंट करके हमें बता दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल बटन का आइकन दिया है उससे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इससे कोई भी नई वीडियो जो होगी, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी।